नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब एक्सपर्ट पर। क्या आप बनना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक ऑफिसर? तो तैयार हो जाइए, SBI लेकर आया है सर्किल बेस्ड ऑफिसर यानी CBO भर्ती 2025। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ जरूरी बातें। ये SBI का ऑफिशियल नोटिस है। आप इसमें 9 मई 2025 से लेकर 29 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपके 4 फेज होंगे, जिसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू, लोकल लैंग्वेज प्रिफरेंसी टेस्ट। नीचे आपको वैकेंसी दी गई है सर्किल वाइज। इसमें सर्किल के नाम मिल जाएंगे, स्टेट के नाम मिल जाएंगे और उसी के सामने उसकी लोकल लैंग्वेज मिल जाएगी। आप जिस भी सर्किल के लिए अप्लाई करेंगे आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप चंडीगढ़ सर्किल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हिंदी, उर्दू और पंजाबी में से कोई एक भाषा आनी चाहिए। तो आप ये देख लेंगे आपको जहाँ से भी अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, चाहे वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स या किसी भी अन्य स्ट्रीम से हो। मेडिकल, इंजीनियरिंग, CA, कॉस्ट अकाउंटिंग जैसी प्रोफेशनल डिग्री भी पात्र है। और आपके पास में इंटीग्रेटेड डबल डिग्री भी है तो वो भी मान्य है। बस वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। पासिंग डेट वही मानी जाएगी जो आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर लिखी है या फिर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जिस दिन रिजल्ट अपलोड हुआ है। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी आपका जन्म 1 मई 1995 से लेकर 30 अप्रैल 2004 के बीच हुआ होना चाहिए। इसके बाद में आता है आपका एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही जरूरी है। आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी चाहिए और उसी के साथ में आपके पास में कम से कम 2 साल का अनुभव ऑफिसर के तौर पर होना चाहिए। ये अनुभव किसी सरकारी मान्यता प्राप्त बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अधिकारी के रूप में होना चाहिए। ध्यान रहे ये अनुभव ग्रेजुएशन के बाद का ही गिना जाएगा। साथ ही आपका काम वही होना चाहिए जैसा SBI के एक सामान्य अधिकारी स्केल 1 ऑफिसर का होता है। अगर आपका काम इससे अलग हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल मैच नहीं करती है तो आपका फॉर्म बिना किसी सूचना के रिजेक्ट कर दिया जाएगा और बैंक का यह निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। किसी भी प्रकार की अपील मान्य नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं फॉर्म भरने की तरफ। आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले इस वेबसाइट पर आएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो इसमें सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे और उसके बाद में अपने फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम में लिखेंगे, मिडिल नेम को कंफर्म करेंगे। अगर आपका कोई लास्ट नेम है तो आपको लास्ट नेम में लिखना है, लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। अगर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो आप इनको छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टेक्ट नंबर। तो इसमें आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है जो कि चालू होना चाहिए। मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। नीचे आपको एक अल्टरनेट नंबर मिल जाएगा देखने के लिए। अगर आपके पास में है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट आती है आपकी ईमेल आईडी। तो इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आपको अपनी @ से पहले की डालनी है। @ इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। ईमेल आईडी डालने के बाद में उसी के सामने आपको डोमेन नेम मिल जाएगा कि आपकी आईडी कौन से डोमेन से बनी हुई है। मेरी gmail.com पर बनी हुई है, मैं gmail.com को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में अपनी मेल को कंफर्म करेंगे। नीचे आपको एक कैप्चर दिया गया है, उस कैप्चर को इस बॉक्स में टाइप करेंगे और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एक मैसेज शो होगा जिसमें आपको दिया गया है कि आपकी सभी डिटेल्स ठीक है। क्या आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इसको ओके कर देंगे। रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमें रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड भी मिल गए हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हमें फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में अच्छी क्वालिटी का फोटो हो आपका, जिसमें आपके दोनों कान दिखते हुए हो। और एक आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। लाइव फोटो के लिए आपके सिस्टम में वेब कैमरा होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में वेब कैमरा नहीं है तो आपको एक QR दिया गया है। आप इस QR को अपने फोन से स्कैन करेंगे और अपने फोन से कैप्चर कर लेंगे इमेज को। तो इसमें सबसे पहले मैं पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड कर लेता हूँ। फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना होगा और आपने जहाँ भी अपने फोटो को सेव किया है वहाँ से अपलोड कर लेंगे। ये मेरा पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड हो गया है। इसके नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। उसी तरह से सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर भी अपलोड हो गए हैं हमारे। इसके बाद में चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है लाइव फोटो का। तो लाइव फोटो अपलोड करने के लिए आपको कैप्चर फोटो पे क्लिक करना है। आपके सिस्टम में वेब कैमरा होना चाहिए। तो मेरे सिस्टम में वेब कैमरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका वेब कैमरा चालू हो जाएगा। आप कहीं ऐसी जगह बैठे जहां आपका बैकग्राउंड व्हाइट हो, अच्छी लाइट हो और इसको कैप्चर कर लेंगे। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, कैप्चर अगेन और एक सेव। अगर आपकी इमेज ठीक नहीं है तो आप दोबारा कैप्चर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेव कर देंगे। लाइव फोटो भी सेव हो गया है हमारा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स, जिसमें आपको सबसे पहले अपना सर्किल सेलेक्ट करना है। आप किस सर्किल से भरना चाहते हैं फॉर्म। आप जिस भी सर्किल से फॉर्म फिल करेंगे आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मैं लखनऊ से भरना चाहता हूँ तो मैं लखनऊ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने लखनऊ सेलेक्ट किया है तो उसकी लोकल लैंग्वेज इसमें हिंदी और उर्दू 2 दिखा रहा है, तो मैं हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपके पास में 10वीं या 12वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र है जिसमें ये साबित होता हो कि आपने स्थानीय भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज विषय के रूप में पढ़ाई की है। तो मैंने 10वीं और 12वीं में हिंदी थी मेरे पास में, तो मैं इसको यस कर दूंगा। ये कंपलसरी है यस करना, क्योंकि हमें लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए।
नेक्स्ट आता है आपकी कैटेगरी का। तो इसमें आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, आप जिस भी कैटेगरी से हैं। जैसे मेरे पास ऐसे कैंडिडेट का फॉर्म है, तो उसके बाद में सब कैटेगरी बतानी है कि उनकी सब कैटेगरी क्या है। तो ये सब कैटेगरी उनकी जाति प्रमाण पत्र पर मेंशन होती है। नेक्स्ट आता है यदि कोई कैंडिडेट दिव्यांग है और उनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है तो वो इसको यस करेंगे, और उसके बाद में अपनी दिव्यांगता की कैटेगरी बताएंगे कि वो किस तरह के दिव्यांग हैं। अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो आप इसको 9 ही रहने देंगे। जैसे ही आप इसमें 9 सेलेक्ट करेंगे तो आपके ये सभी कॉलम हाइड हो जाएंगे, आपको इनमें कुछ नहीं करना है, ये सब हाइड ही रहेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपकी विकलांगता ऐसी है जो सेक्शन 2S के अंतर्गत आती है लेकिन 40% से कम है और आपको लिखने में दिक्कत होती है। अगर आपकी विकलांगता 40% से कम है, वह विकलांगता सेक्शन 2S में आती है, आपको लिखने में कठिनाई होती है, तो आप इसको यस करेंगे। अगर ये सब आप पे लागू नहीं होता है तो आप इसको नो कर देंगे। जैसे ही आप इसको नो करेंगे तो आपके नीचे के सभी ऑप्शंस हाइड हो जाएंगे, आपको इनमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद में आपको बताना है आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। तो आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं अपने धर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप किसी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिक, जैन, पारसी आदि से आते हैं, तो आप इसमें यस या नो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। मैं नो सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में नेशनलिटी हमारी इंडिया सेलेक्ट है ऑलरेडी। इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप हैं तो इसमें यस या नो बताएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आप किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक की सहायक कंपनी में काम करते हैं, तो आप इसमें यस या नो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आप पहले से SBI में क्लरिकल या सुपरवाइजर पद पर काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हैं। अगर आप इसमें काम कर रहे हैं तो आप इसमें यस या नो बताएंगे अपने अकॉर्डिंग। तो मेरे केस में ये भी नो है। नेक्स्ट आपको बताना है क्या आप पहले SBI या उसके सहायक बैंक में अधिकारी पद पर या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर चुके हैं और फिर इस्तीफा दे चुके हैं, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग यस या नो बताएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप पहले SBI में क्लरिकल पद पर काम कर चुके हैं और आपने वहां से इस्तीफा दे दिया है, तो आप इसमें भी यस या नो बताएंगे अपने अनुसार। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपके चरित्र या नैतिक आचरण के बारे में कोई नकारात्मक रिपोर्ट है, तो आप इसके बारे में यस या नो अपने अनुसार बताएंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपने कभी लोन या क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं किया है, आपने किसी बैंक से लोन लिया था या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था और अगर आप समय पर उसका पैसा नहीं चुका पाए थे या आपकी क्रेडिट रिपोर्ट खराब है, सिविल रिपोर्ट में दिखाया गया है, तो आप इसमें बताएंगे यस या नो। नेक्स्ट आपको वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चुनना है जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप जिस भी राज्य को सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसमें उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे इसका कोड आ जाएगा 42। इसके बाद में यूपी के जितने भी सेंटर हैं वो आपको शो हो जाएंगे, आप जिस भी सेंटर में एग्जाम देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको कोई आईडी साथ में ले जानी होगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड। इसके सामने आपको एक चेक बॉक्स दिया गया है, आप इसको टिक करके ये वेरीफाई करेंगे जिस पहचान पत्र को आप परीक्षा में साथ ले जाएंगे उसमें आपका नाम ठीक उसी तरह से है जिस तरह से आवेदन फॉर्म में लिखा गया है। आप इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और उसके बाद में इनमें से कोई एक ID सिलेक्ट करेंगे जिस भी ID को आप देना चाहते हैं जिसमें आपका नाम ठीक है। मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में ID का नंबर देना है आपको, तो मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो आधार कार्ड का नंबर देना होगा। अगर आप कोई अदर ID सिलेक्ट करते हैं तो आपको उसी का नंबर देना होगा। नेक्स्ट आती है आपकी पर्सनल डिटेल्स, तो जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है अपनी। डेट ऑफ बर्थ आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपकी एज कैलकुलेटर होकर आ जाएगी। इसके बाद में अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि आपके जुड़वा भाई या बहन है, अगर हैं तो आप यस करेंगे और उनकी डिटेल्स को बताएंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस बताना है आपको। नेक्स्ट आपको बताना है फादर नेम, फादर का आपको फर्स्ट नेम बताना है सबसे पहले। इसके बाद में फादर का मिडिल नेम और लास्ट में आपको लास्ट नेम बताना है फादर का। नेक्स्ट आता है मदर नेम, तो इसमें आपको सबसे पहले अपने माता जी का फर्स्ट नेम बताना है। उनका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम में डालेंगे और उनका कोई लास्ट नेम है तो लास्ट नेम में। और इसके बाद में आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो आपको इसमें ये बॉक्स दिए गए हैं, आप इसमें अपना पूरा एड्रेस फिल कर लेंगे जो भी आपका एड्रेस है। और इसके बाद में अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी स्टेट है। स्टेट के बाद में अपना पिन कोड डालेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, सेम एड्रेस नीचे फिल हो जाएगा। और इसके बाद में अपनी डिटेल्स को एक बार वैलिडेट करके चेक कर लेंगे कि वो ठीक है या नहीं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज डिटेल्स, तो इसमें सबसे पहले हमें अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। तो इसमें सबसे पहले डिग्री, सब्जेक्ट या स्ट्रीम का नाम बताएंगे जो भी आपकी स्ट्रीम थी। इसके बाद में कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम, उसके बाद में पासिंग ईयर बताएंगे। पासिंग ईयर के बाद में आपको अपनी परसेंटेज बतानी है ग्रेजुएशन की। इसके बाद में अपनी डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी डिवीजन बनी थी। इसके बाद में अगर आपके पास में इंटीग्रेटेड डिग्री है तो आप उसकी डिटेल्स को दे सकते हैं, इसमें सेम उसी तरह से फिल कर
कर देंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप उसको दे सकते हैं इसमें। आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो उसको दे सकते हैं, या आपने कोई अदर क्वालिफिकेशन की है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ देंगे। आपको ग्रेजुएशन देना ही कंपलसरी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आपके पास में 30 अप्रैल 2025 तक किसी भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अधिकारी पद का कम से कम 2 साल का अनुभव है और यह अनुभव आपकी जरूरी शैक्षिक योग्यता पूरी होने के बाद का हो। आपने जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जैसे ग्रेजुएशन मांगी गई है वो पूरी करने के बाद में क्या आपने किसी बैंक में ऑफिसर के पद पर कम से कम 2 साल तक काम किया है और वह बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरी सूची में होना चाहिए जैसे SBI, PNB या किसी रीजनल रूरल बैंक, तो ये आपको देना कंपलसरी है। तो इसमें आपको यस ही करना है। जिनके पास में ये एक्सपीरियंस है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके नीचे आपको एक्सपीरियंस ऐड करना है। इसमें सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर का नाम देना है, जहाँ भी आपने काम किया है, जहाँ भी आपने काम किया है उसका नाम लिखना है। इसके बाद में आपको अपने पद का नाम बताना है और इसमें आपसे पूछा गया है कि आप करंटली वर्किंग हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो इसमें यस कर देंगे। अगर आप वर्किंग हैं तो आप इसमें यस कर देंगे। अगर आप काम छोड़ चुके हैं तो आप इसमें नो करेंगे। आपने कब ज्वाइन की थी वो डेट डालेंगे और अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो आप छोड़ने की डेट को डालेंगे। इसके बाद में ड्यूटी का नेचर डालेंगे, आपकी ड्यूटी का क्या नेचर था। नेक्स्ट आपको रीजन बताना है अपनी नौकरी छोड़ने का और अगर आपके पास में एक से अधिक एक्सपीरियंस है तो आप उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के बाद में अगर आप SC, ST, OBC या PWD से आते हैं और प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप इसमें यस करेंगे। ये ट्रेनिंग केवल SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए होती है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसको यस कर देंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। तो चलिए मैं इसको यस कर देता हूँ। इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप कौन से स्टेट में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। इसके बाद में कोड आ जाएगा स्टेट का। नेक्स्ट आपको एक सेंटर बताना है, आप कोई भी एक एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आती है आपकी लैंग्वेज, जिसमें हिंदी कंपलसरी है, तो आपको बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। आप इन चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। उसके बाद में अगर आपको कोई और भी भाषा आती है तो उसको लिख देंगे, जैसे मैंने इंग्लिश लिख दी, चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। अगर आप और भी कोई भाषा जानते हैं तो आप इसमें नीचे दे सकते हैं। आपको एक भाषा आनी कंपलसरी है। इसके बाद में डिटेल्स को वैलिडेट करेंगे और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ये हमारा फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा। आप इसको चेक कर लेंगे एक बार अच्छे से। आपने जो भी एंट्री फिल करी है आप सभी को चेक कर लेंगे और इसके बाद में नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए। अगर आपकी सभी डिटेल्स ठीक हैं तो डिक्लेरेशन के नीचे आपको आई एग्री देखने के लिए मिलेगा। आप इस चेकबॉक्स को टिक कर देंगे और इसके बाद में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, तो जिसमें हमें सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ID प्रूफ के लिए। तो ID प्रूफ में हमने जो भी चीज लगाई थी हम उसको इसमें अपलोड करेंगे। उसके बाद में हमें एज प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट देना है, जिसमें हम हाई स्कूल की मार्कशीट दे सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको देना है कंपनी से साइन किया हुआ एक लेटर पैड, जिसमें आपके काम के बारे में लिखा हो। इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट देना है अपना रिज्यूमे, जिसमें आपकी पढ़ाई, अनुभव और स्किल के बारे में लिखा हो। इसके बाद में डॉक्यूमेंट आता है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपको मार्कशीट और डिग्री अपलोड करनी है। इसके बाद में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट लेटर या जॉब ऑफर लेटर, नौकरी का प्रमाण जैसे ज्वाइनिंग लेटर या अनुभव प्रमाण पत्र में से आपको कोई एक अपलोड करना है। इसके बाद में आता है फॉर्म नंबर 16। फॉर्म नंबर 16 आपकी कंपनी द्वारा दिया जाता है। इसके बाद में आती है आपकी सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप के बाद में आता है आपका थंब इम्प्रेशन, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन देना है। उसके बाद में आता है आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ये मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है। आपको ये लिखना है, आप किसी एक व्हाइट पेपर पर आई से लिखेंगे, आई के बाद अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ कैंडिडेट छोड़ देंगे। आप ये सब लिखकर स्कैन कर लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। आपको ये ऊपर के सभी डॉक्यूमेंट PDF में अपलोड करने हैं। ये जितने भी मैंने मार्क किए हैं ये सभी आपको PDF में अपलोड करने हैं और आपको ये 2 डॉक्यूमेंट आपको JPG फाइल में अपलोड करने हैं। तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में कैप्चर को फिल करेंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एक मैसेज शो होगा आपको, इसको ओके कर देंगे। तो इसी के साथ में मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। मैंने SC कैंडिडेट का फॉर्म फिल किया था तो मुझे फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको फीस भी जमा करनी पड़ेगी। तो आप इसी तरह से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।